अब देखो सबसे पहले क्या है कि अब जितना भी हमने लीनियर प्रोग्रामिंग किया, तो अभी क्या है, कई लोग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाले हैं, कुछ लोग क्या है डाइट में यूज कर सकते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग में, कुछ क्या यूज कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं। तो अब एक एक एग्जांपल देखते चलेंगे और अपने को समझ में आ जाएगा कैसे कैसे यूज हो रहा है। तो एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करेंगे डाइट प्रॉब्लम में। अगर रीडिंग लगाना है तो डाइट प्रॉब्लम क्या है, अमाउंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि डाइट में इंक्लूड होना चाहिए। तो और अपना टारगेट क्या होता है कि जो भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करूंगा तो वो क्या होना चाहिए, मिनिमम कॉस्ट का होना चाहिए, ताकि जो भी पर्सन है वो खरीद सके आराम से। तो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो देखो सबसे पहला है, ए डाइटिशियन विशेस टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड्स इन सच ए वे, क्वेश्चन समझिएगा, ए डाइटिशियन विशेस टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड इन सच ए वे दैट विटामिन कंटेन ऑफ मिक्सचर contain at least 8 unit of vitamin A। तो थोड़ा सा देखते रहिएगा, 8 unit of vitamin A and 10 unit of vitamin C। Food 1 contain 2 unit per kg of vitamin A and 1 unit per kg of vitamin C। Food 2 contain 1 unit per kg of vitamin A and 2 unit per kg of vitamin C। It cost ₹50 per kg to purchase food 1 and ₹70 per kg to purchase food 2। Formulate this problem as a linear programming problem to minimize the cost of such mixture। इसलिए मैंने कहा कि तीन प्रॉब्लम है, तीन प्रॉब्लम काफी कुछ बता देगा। तो देखो, विटामिन कंटेन ऑफ मिक्सचर कंटेन एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए। तो थोड़ा सा लिखते हैं अपने को समझने के लिए क्वेश्चन को भी। अच्छा, विटामिन ए जो है वो मिनिमम कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 8 यूनिट होना चाहिए। और विटामिन सी की बात करेंगे तो विटामिन सी कितने होने, 8 यूनिट्स होना चाहिए ये, और ये 10 यूनिट होना चाहिए। अब इन्होंने दो फूड बनाया, फूड 1 बनाया, समझा जाए तो फूड बनाया। अच्छा ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं फूड बनाया। तो दो तरीके से फूड बनाया, तो पहला एक फूड बनाया, मान लो एक 1 बनाया, दूसरा फूड क्या बनाया, अच्छा 2 बनाया गया है। अब फूड 1 कंटेन 2 यूनिट पर केजी और विटामिन ए, तो ठीक है, तो एक विटामिन ए को यहाँ पे लिख लेते हैं और विटामिन सी यूज कर रहा है, तो कर रहा है अच्छा फूड 1 कंटेन 2 यूनिट्स, ठीक है, तो लिखते जाओ 2 यूनिट्स पर केजी, ठीक है, एंड 1 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन सी। अच्छा ये फर्स्ट फूड में ही बात कर रहे हैं, अच्छा फूड 1 का ही बात कर रहे हैं, तो 1 केजी यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन सी है, तो ये इसको भी लिख लेते हैं 1 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन सी। अब आगे फूड 2 पे, तो फूड 2 कह रहा है कि 1 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए। अच्छा, तो फूड 2 में जब बात की है तो ये 1 यूनिट पर केजी होना चाहिए, और 2 यूनिट पर केजी क्या होना चाहिए, विटामिन सी होना चाहिए। ओके, ये भी लिख दिया मैंने। अब कॉस्ट पे आ गया। अब ये बना लिया, फूड 1 में कहा कि भाई 2 यूनिट्स होना चाहिए फूड 1 में, और सी जो होना चाहिए 1 यूनिट पर केजी, उसी तरह क्या होना चाहिए 2 में 1 यूनिट पर केजी 2 यूनिट्स। अब कह रहा है कि बनाने के बाद इट कॉस्ट ₹50 पर केजी टू परचेस। अब देखो कॉस्ट पे आ गए, कॉस्ट कैसे बेच रहा है, तो ये कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है पर केजी की बात कर रहे हैं कॉस्ट, ठीक है, तो कैसे बेच रहा है तो देखते हैं। इट कॉस्ट ₹50 पर केजी टू परचेस फूड 1। अच्छा 50 पर केजी यहाँ पे, और यहाँ पे बात कर रहे हैं 70 पर केजी। अब कर रहे हैं फॉर्मुलेट दिस प्रॉब्लम एज ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ सच मिक्सचर। आया समझ में? तो सबसे पहले हमको डिसाइड करना पड़ेगा फूड 1 मिक्सचर जो रहेगा, थोड़ा समझते हैं, मिक्सचर कंटेन, समझ में आ रहा है, ये मिक्सचर बनाया जा रहा है, विटामिन कंटेन ऑफ ए मिक्सचर। तो देखो थोड़ा सा क्वेश्चंस को ये भी यहाँ पे समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा अपने को, कि डाइटिशियन विशेस टू मिक्स 2 टाइप्स ऑफ फूड इन सच ए वे दैट विटामिन, एक फूड 1 बना रहा है, एक फूड 2 बना रहा है, और कह रहा है कि एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए मिले और 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी मिले। तो फिर हम क्या करते हैं, ठीक है, एक्स थोड़ा सा समझने के लिए कहते हैं फूड 1 जो है एक्स केजी की जरूरत पड़ रहा है, फूड 1 जो बनाएगा उसको मान लेते हैं एक्स केजी।
और उसी तरह हम क्या करते हैं, फूड 2 की बात करते हैं, तो फूड 2 की बात करते हैं तो फूड 2 को कर देते हैं कि चलो y kg बना लेता है। अब यहां से धीरे धीरे समझते हैं। अब सबसे पहले अब समझते हैं कि विटामिन ए उसको कितना चाहिए मिनिमम, फूड 1 और फूड 2 में। तो कह रहा है कि फूड 1 और फूड 2 से एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मुलाइज करेंगे, द मिक्सचर कंटेन्स एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए। तो मुझे बताओ, अगर x kg फूड 1 बनाएगा तो विटामिन फूड 1 में विटामिन ए कितना पर केजी है फर्स्ट में, तो कहेंगे 2 यूनिट पर केजी है। अच्छा, तो यहाँ से अपने को समझ में आएगा विटामिन ए यहाँ पर है और फूड 1 x kg की मात्रा है, फूड 2 y kg की मात्रा है। और मुझे विटामिन ए पे सबसे पहले इनइक्वालिटी को स्टैब्लिश करना है, क्योंकि विटामिन ए पहले ही मैंने लिखा कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना मिलना चाहिए, 8 यूनिट्स। तो फिर x kg में फूड 1 रहेगा तो ये क्या बन जाएगा, 2x विटामिन ए मिलेगा। और 1 यूनिट पर केजी है और अपने पास कितना हमने मैन्युफैक्चर किया फूड 2 को, y kg, तो y इंटू 1, तो ये क्या हो गया, विटामिन ए के बारे में बताएगा। लेकिन यहाँ पे विटामिन ए बोला गया मिनिमम एटलीस्ट क्या होना चाहिए, 8 यूनिट्स। तो पहला इनइक्वालिटी बन गया ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अब दूसरा इनइक्वालिटी किस पे बनेगा, विटामिन सी पे बनेगा, क्योंकि विटामिन सी यहाँ पे दिया है एंड 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी, 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी कहां से मिल रहा है, फूड 1 से भी मिलेगा, फूड 2 से भी मिलेगा। और हमने कहा फूड 1 x kg है, बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, और फूड 2 क्या है, y kg। तो विटामिन सी अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, x इंटू 1 हो जाएगा, यानी फूड 1 से विटामिन सी मिल गया। और फूड 2 से विटामिन देखेंगे तो फूड 2 से कितना मिल गया, 2 यूनिट्स, यानी 2 इंटू वाई। अब कितना मिलना चाहिए, एटलीस्ट 10, यहाँ पे पहले लिखा 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब ऑब्वियस है x और y क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि भाई क्वांटिटी है। अब अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, मिनिमाइज द कॉस्ट करना है, यानी x kg, यानी विटामिन फूड 1 को कैसे बेच रहा है, ₹50 पर केजी। तो ऑब्जेक्टिव अपना z को लिख दिया मैंने यहाँ पे 50x, क्योंकि x kg बनाया गया, और ये क्या लिख दिया मैंने प्लस 70y, यानी अपना ऑब्जेक्टिव क्या हो गया 50x प्लस 70, और कांस्टेंट क्या बन गया, ये सारा का सारा कांस्टेंट बन गया, ठीक है ना। अब एक बार और समराइज करते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा सुनने में। देखो, सबसे पहले बोला गया डाइटिशियन विशेस टू मिक्स 2 टाइप्स ऑफ in such a way that vitamin content of the mixture contain at least 8 unit of vitamin A and 10 units of vitamin C, ठीक है। तो मिक्सचर कंटेन 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 10 यूनिट ऑफ विटामिन सी। तो इससे पहले कंक्लूजन निकालते हैं कि डाइटिशियन जो है, एक मान लो फूड बना रहा है, उस फूड में उसने कहा कि विटामिन ए की क्वांटिटी 8 यूनिट होनी चाहिए और विटामिन सी की कम से कम 10 यूनिट होना चाहिए। अब वो फूड जो बनाया, 2 प्रकार के फूड को मिक्स कर रहा है, एक फूड 1 मिक्स कर रहा है और एक फूड 2 मिक्स कर रहा है। और फूड 1 को बोला गया कंटेन 2 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए एंड 1 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन सी। यानी उसने फूड 1 के बारे में कहा कि चलो ये फूड 1 है, अनार है, और ये क्या है, सेव है। अनार में अपना जो है 2 यूनिट पर केजी है, विटामिन ए मिल रहा है, 1 यूनिट पर केजी विटामिन सी मिल रहा है। और सेव जो है दूसरा टाइप का फूड है, उसमें क्या हो रहा है, विटामिन ए की क्वांटिटी क्या है, 1 यूनिट पर केजी है और 2 यूनिट पर केजी की विटामिन सी है। तो अनार और सेव का 2 फूड हो गया, फूड 1 फूड 2 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि इट कॉस्ट ₹50 पर केजी टू परचेस फूड 1। अब उसको अनार खरीदने में 50 रुपया पर केजी पड़ रहा है और सेव खरीदने में 7 के पर केजी पर फूड 2 मिल रहा है। और अनार और सेव से ही क्या बनेगा, वो एक फूड बनाएगा जिसमें से वो चाहता है कि 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए मिले लोगों को और 10 यूनिट ऑफ विटामिन सी मिले कम से कम। तो कह रहा है फॉर्मुलेट दिस लीनियर प्रोग्रामिंग टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ सच मिक्सर। तो अब स्टेप्स को समझते हैं थोड़ा सा इसके आगे से। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे
अब मैंने कहा 1 को हमने क्या समझ लिया, अनार मान लो ऐसे, और इसको क्या कर लिया, सेव कर लो। तो सबसे पहले कह दिया कि अनार वो x kg खरीदेगा और सेव जो है वो y kg खरीदेगा। अब ये दोनों क्या करें, मिक्सर में मिला देगा और बना देगा अपना एक फूड बना देगा जिसमें होना चाहिए। तो विटामिन ए अनार में कितना कंटेन कर रहा था, 2 यूनिट पर केजी, और सेव में कितना कंटेन कर रहा था, 1 यूनिट पर केजी लिख दिया। और विटामिन सी कितना कंटेन कर रहा था, 1 यूनिट पर केजी और 2 यूनिट पर केजी सेव कंटेन हो रहा था। जब बना दूं, इसका कॉस्ट मार्केट में 50 रुपया पर केजी था और इसका क्या था, 70 रुपया पर केजी था। तो सबसे पहला अपना टारगेट क्या था, जब मैं इन दोनों का मिश्रण करूं और एक फूड बनाऊंगा, तब मेरा जो विटामिन ए होना चाहिए वो मिनिमम कितना होना चाहिए, 8 यूनिट्स होना चाहिए, और विटामिन सी कितना होना चाहिए, मिनिमम 10 यूनिट्स होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कंडीशन विटामिन ए पे रखा। मैंने कहा कि फूड 1 जो है अनार मैंने x kg खरीदा, फूड 2 खरीदा y kg। तो अब मैंने दोनों को मिक्स किया, तो सबसे पहले अनार में मुझे कितना विटामिन ए मिल जाएगा, तो x 2 यूनिट पर केजी है तो 2x मिल जाएगा, और सेव से कितना मिल जाएगा, मैंने y kg मिक्स किया तो विटामिन ए कैसे मिल रहा है, 1 यूनिट पर केजी, तो प्लस y हो गया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 बन गया, क्योंकि मिनिमम ए चाहिए। उसी तरह विटामिन सी की बात कर रहे हैं, जब सी की बात करेंगे तो x kg मैंने अनार लिया था तो उसमें 1 यूनिट पर केजी था, तो विटामिन सी कितना मिल गया, x इंटू 1। और सेव जब मिक्स किया था कितना मिक्स किया था, y kg, तो उससे किससे मिल गया, 2 यूनिट पर केजी, तो कितना बन गया 2y। और मिनिमम कितना चाहिए, 10 चाहिए। और x और y जो है भाई खरीदारी है, केजी है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो z क्या बन गया 50x। और ऑब्जेक्टिव अपना कितना बन गया, कॉस्ट, जब खरीदने जाए मार्केट में अपने को कॉस्ट भी कम पड़ना चाहिए, z कितना होना चाहिए मिनिमम, क्योंकि 50 रुपया पर केजी है और ये क्या है 70 रुपया पर केजी है। अब इसको क्या करते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग से अब सॉल्व करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जल्दी से सॉल्व करके खत्म करते हैं। 3 इक्वेशन है, दोबारा से लिखता हूं, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8, x plus 2y greater than equal to 10, x y greater than equal to 0, और z जो है 50x plus 70y प्लस 70y, इसको मिनिमम करना है। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग के अनुसार ये हमने प्लॉट कर दिया, ये मैंने कर दिया 2x plus 8। एक्स कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे 4 हो जाएगा और 4,0, और ये क्या बन जाएगा 8,0। यहाँ से थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, 0,8। तो ये 4,0 और ये 8 0,8, और इसको मैंने लिख दिया, इक्वेशन क्या लिख दिया, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अभी देखेंगे सभी रीजन को, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू कितना हो गया 10 हो गया, और y की वैल्यू कितना बन गया 5 बन गया, 0,5। तो ये लाइन जो बना देते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं, ये ऐसे बन गया, इसको बढ़ा देते हैं, प्रोसीड कर देते हैं, ये बन गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 का बन गया। अब ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए तो 0,0 प्लेस कर देता हूँ, 0,0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ऊपर वाला लाइन हो जाएगा इधर का, ठीक है। फिर x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो ये भी क्या है, अब वो वाला लाइन हो जाएगा। तो फाइनली अपना जो इंटरसेक्शन मिल रहा है वो मिल रहा है इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये इंटरसेक्शन अपना आ रहा है पोर्शन, ये वाला, अब वो ये सारा पोर्शन क्या हो गया, इंटरसेक्शन आ रहा है, क्योंकि ये भी x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना बन गया 20, और इसको लिख दिया 2x प्लस y इज इक्वल टू 8। तो 3y की वैल्यू कितना हो गया 12, y की वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया, 4 रख दिया यहाँ पे, तो x इक्वल टू क्या बन गया 2 बन गया। तो ये जो कोऑर्डिनेट आ गया ये क्या बन गया 2,4 बन गया। अब अपने पास 3 रीजन हो गया मिनिमम करने के लिए, यानी 50x प्लस 70y। क्या क्या पॉइंट ले सकते हैं, पहला पॉइंट ले लेते हैं 0,8, फिर दूसरा पॉइंट किस पे आ जाते हैं 2,4, और फिर किस पे आ जाता है 10,0 पे। ये 3 पॉइंट हो गया, 1 2 और 3, 10,0।
तो प्लेस कर दिया यहाँ पे, ये जेड है, इसको मिनिमम करना है, 50 प्लेस कर दिया तो ये 560 हो गया, 2 प्लेस कर दिया तो 100, और ये कितना हो गया 280 हो गया, 100 और 280 तो ये कितना बन गया 380, 10 रख दिया तो ये कितना हो गया 50 इंटू 10 कितना बन गया 500। तो अपने को ये क्या है 380 मिल गया, यानी जेड इज इक्वल टू मिनिमम कितना आया 380, यानी 50x प्लस 70y की वैल्यू कितना हो गया 380। अब ध्यान दीजिएगा ये मिनिमम वैल्यू आया किस पे, जब x की वैल्यू क्या है 2,4 है, लेकिन ये अनबाउंडेड रीजन है। तो अनबाउंडेड रीजन है तो हमने सीखा था, क्या सीखा हुआ था कि इसको क्या करेंगे लेस करके चेक करेंगे, 50x प्लस 70y शुड बी लेस देन इक्वल टू 380। अगर कॉमन रीजन आ जाएगा तो ये मिनिमम नहीं हो सकता। तो 5x प्लस 7y इज लेस देन क्या हो गया 38। अब गौर करेंगे यहाँ पे मैं प्लॉट करने जा रहा हूँ, x की वैल्यू देखो, x कोऑर्डिनेट यहाँ पे पूछेंगे तो 38/5 हो जाएगा। 38/5 की अगर मैं वैल्यू बोलूंगा, मैं दोबारा बोलूंगा, ये किससे पास होगा 2,4 से पास होगा, क्योंकि ये पॉइंट 2,4 से है। 38/5 की बात करूंगा तो ये बन गया 7.6 बन गया, 7.6 यहाँ पे आएगा, ठीक ना 38/5। अब मैं y कोऑर्डिनेट बात करूं तो y क्या हो गया 5 से कम आएगा, 5 से ज्यादा आएगा, 38/7 कितना होता है 5 से ज्यादा, तो ये इधर जाएगा। तो देखो ये डॉटेड बना रहा हूं, अब ये मैंने डॉटेड लाइन किसका बना दिया, इसका बना दिया, ध्यान समझिएगा, कल हमने बात किया था इसी का। तो ये क्या बन जाएगा 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 38। अब मुझे क्या चाहिए लेस चाहिए, तो मुझे देखना पड़ेगा वो रीजन क्या, 0,0 प्लेस कर रहा हूं तो रीजन कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है, ध्यान से देखेंगे 0,0। तो क्या कोई कॉमन पॉइंट मिल रहा है फिजिबल रीजन से, नहीं है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है, बस वही एक कॉमन पॉइंट मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है 2,5 इसी लाइन अप्लाई कर रहा है। तो फाइनली इसमें हम क्या बोल देंगे 2,4 पे ये क्या हो रहा है मिनिमम हो रहा है, और कॉस्ट मिनिमम कितना हो रहा है 380 हो रहा है। 2 बोले तो 2 क्या था 2x था, और y क्या हो गया 4 हो गया, तो 2 kg किसका करेंगे फूड 1 का कर लेंगे, और y 4 था तो y 4 का क्या था ये फूड 1 का हो गया 2 kg, और ये कितना हो गया 4 kg। तो फाइनली हमको मालूम चल गया कॉस्ट मिनिमम कब हो रहा है, जब फूड 1 2 kg लिया जाए और फूड 2 क्या लिया जाए 4 kg लिया जाए, और मिनिमम कॉस्ट कितना जा रहा है 380 जा रहा है। तो एक बार और समराइज कर देता हूँ, डाइटिशियन का मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई एक फूड बनाना चाहते हो तो आप क्या करना चाहते हो फल से बनाना चाहते हो, तो एक अनार का यूज कर रहे हो और एक सेव यूज कर रहे हो। अनार में आपको मालूम चल रहा है कि विटामिन ए और एक विटामिन सी होता है, सेव में एक विटामिन ए होता है एक विटामिन सी होता है। तो उसमें ऐसा नहीं कि विटामिन ए बहुत ज्यादा इससे हो जाएगा, विटामिन ए की भी क्वांटिटी दिया जाता है कि 1 kg लेंगे तो आपको 2 यूनिट पर केजी आपको विटामिन ए मिलेगा, और विटामिन सी उसमें मिलेगा 1 यूनिट पर केजी मिलेगा। उसी तरह सेव में भी 1 यूनिट पर केजी मिलेगा, 2 यूनिट पर केजी मिलेगा। अब आपको ये दोनों मिक्सर बनाना है, कोई डाइटिशियन है वो समझेगा कि इसको मिक्सिंग में अपने को फिक्स करना है, लेकिन विटामिन ए अपने को क्या हो जाना चाहिए इन दोनों के मिक्सर से 8 यूनिट मिल जाना चाहिए कम से कम, और विटामिन 10 कितना मिल जाए, विटामिन सी कितना होना है 10 यूनिट पर केजी। तो इस वजह से क्या करते हैं आप x केजी खरीद लेते हैं विटामिन वे 1, और y केजी खरीद लेते हैं विटामिन फूड 2 खरीद लेते हैं। तो उससे विटामिन ए को सबसे पहले क्या करते हैं लीनियर कांस्टेंट आप बनाते हैं, क्योंकि विटामिन ए कितना चाहिए आपको फूड 1 से भी मिलेगा फूड 2 से भी मिलेगा, तो 2x प्लस वाई मिनिमम कितना चाहिए 8, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 8 कर देते हैं। उसी तरह विटामिन सी दोनों से मिलेगा, तो इस वजह से आप क्या करते हैं x प्लस 2y क्या करते थे ग्रेटर देन इक्वल टू 10, और x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब खरीदारी कर रहे हैं तो आप चाहेंगे कि आपका पैसा कम खर्चा भी हो, तो इस वजह से क्या करते हैं 50 रुपया पर केजी फूड अनार मान लीजिए, या फूड 1 खरीदना पड़ता है 70 फूड 2 पर केजी, तो ये कॉस्ट हो गया। कॉस्ट को भी मिनिमम करना है, और आपके विटामिन ए और विटामिन सी की क्वांटिटी भी मिनिमम मतलब एटलीस्ट 8 और 10 होना ही चाहिए। तो इस वजह से ये फॉर्मुलाइज करने के बाद समझ में आ जाता है कि अपने को 2 kg सेव खरीदना है, फूड 1 खरीदना है, और 4 kg क्या करना है अपने को फूड 2 खरीदना है। अब आपका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, तो मुझे बताइए ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है तो आपके पास ऑब्वियस है गाड़ी तो होगी आपके पास। अब कोई भी प्रोडक्ट है आप खरीदेंगे तो बहुत सारी चीजें हो गई, आपका मार्केट से दूरी कितना है तो सब कुछ देखना पड़ता है। तो उसके लिए भी क्या किया गया, एक लीनियर प्रोग्रामिंग बनाया गया मैंने, ठीक है, और मार्केट की तरफ गया, ठीक है, और उस पर समझते हैं कि अब उस पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे। चलो देख लेते हैं क्या क्या है आगे। ये कौन सा डाइट वाला पे है, किस पे है, डाइट वाला हो गया ना पहला वाला, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है, हाँ मैन्युफैक्चरिंग पे है, ठीक ना। अब मैन्युफैक्चरिंग पे आ जाए, चलो क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा।
तो सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन, एकदम आराम से रीड करना चाहिए, जो भी चीज दिया है तभी जाके कुछ कहानी बनता है। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर हैज 50 हेक्टेयर ऑफ लैंड, ठीक है, उसके पास 50 हेक्टेयर का लैंड है। टू ग्रो 2 क्रॉप्स, पहला एक्स और दूसरा क्या है वाई। द प्रॉफिट फ्रॉम क्रॉप एक्स, ठीक है, 2 क्रॉप बना सकता है इसमें एक्स और वाई। प्रॉफिट फ्रॉम क्रॉप एक्स एंड वाई पर हेक्टेयर, ध्यान दीजिएगा लिखा है पर हेक्टेयर। पहला है ₹10,500 पर हेक्टेयर, ये हो गया एक्स से प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। और वाई से कितना मिल रहा है प्रॉफिट, धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ते रहिएगा, 9,000 पर हेक्टेयर। To control weeds, a liquid herbicide has to use for crop X and Y at a rate of, X के लिए लिक्विड हर्बिसाइड है, थोड़ा लिखते चलते हैं तो क्वेश्चन अच्छे से बनता है। लिक्विड हर्बिसाइड, और जैसे जैसे प्रैक्टिस बनता जाएगा आप तुरंत बना लेंगे। लिक्विड हर्बिसाइड कितना है, रेट 20 लीटर्स पर हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में 20 लीटर्स यूज होगा। और दूसरे में क्या है 10 लीटर पर हेक्टेयर, इसमें वाई में। फर्दर नो मोर देन 800 लीटर ऑफ हर्बिसाइड भी यूज। और हर्बिसाइड के बारे में बताया गया भाई कि आप 800 से ज्यादा नहीं यूज कर सकते, नहीं तो क्रॉप खराब हो जाएगा। 8 liter of herbicide should be used in order to protect fish and wildlife using a pond which collects drainage from this land. How much land should be allocated? Achha, allocated to each crop as to maximize the total profit of the society. ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि क्रॉप जो एक्स ग्रो करना उसके लिए एक्स हेक्टेयर यूज किया जाए, और वाई के लिए क्या यूज किया जाए, वाई हेक्टेयर। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा कर लीजिए, ये है क्रॉप, लगा देता थोड़ा समझ में आए, एक्स और वाई। तो चलो अब लीनियर इनइक्वालिटी कांस्टेंट बनाते हैं, जो जो जरूरत है अपने को है। तो सबसे पहले क्या होगा बताओ, सबसे पहला इनइक्वालिटी क्या बनाना चाहिए, प्रॉफिट वाला लिखा हुआ था, दिख रहा है ना, द प्रॉफिट फ्रॉम क्रॉप एक्स एंड वाई पर हेक्टेयर आर ₹10,500 और दूसरे से क्या था 9,000 था। तो प्रॉफिट के लिए क्या इनइक्वालिटी बनाएंगे, 10,500 एक्स प्लस 9,000 वाई, पहले ही बना देते हैं, चलो ये प्रॉफिट चाहिए अपने को। अब जो एक्स हेक्टेयर और वाई हेक्टेयर है उसके पास 50 हेक्टेयर टोटल है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब कांस्टेंट बनाते हैं, x प्लस वाई को क्या बोलेंगे, 50 हेक्टेयर यूज कर सकता है भाई, 50 से ज्यादा जा ही नहीं सकता। अब दूसरा आते हैं, दूसरा क्या बोल रहा है, हर्बिसाइड जो यूज करना है, हर्बिसाइड यूज करने के लिए उसके पास कितने दिया गया, 800 लीटर दिया गया है और 20 लीटर पर हेक्टेयर यूज हो रहा है। और क्रॉप एक्स के लिए मैंने कितना बताया, x हेक्टेयर, तो x के लिए कितना हो जाएगा, क्रॉप के लिए 20x, क्योंकि ये पर हेक्टेयर है 20 लीटर, और ये कितना है 10 लीटर पर हेक्टेयर। क्रॉप वाई के लिए हमने कितना उसको अलॉट किया जमीन, वाई हेक्टेयर, तो प्लस क्या कर दिया जाए 10y, और हर्बिसाइड की मात्रा को क्या करना पड़ेगा, लेस देन इक्वल टू 800, यानी यहां से मैं थोड़ा सा 10 से डिवाइड कर देता हूं, 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू क्या बन गया, 80 बन गया। ठीक है, ये पहला और ये दूसरा। उसके बाद भाई आपने प्लॉट अलॉट किया है तो वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तीसरा। एक बार और जल्दीबाजी नहीं करूंगा सॉल्व करने के लिए, इसको लीनियर तो समझना है अपने को। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर हैज 50 हेक्टेयर, यानी 50 हेक्टेयर का लैंड है, 2 क्रॉप उसमें वो कर सकता है, एक्स और एक वाई, कैपिटल एक्स। अब एक्स करेगा क्रॉप एक्स, प्रॉफिट बता रहा है
जो क्रॉप एक्स है पर हेक्टेयर कितना प्रॉफिट हो रहा है 10,500, और 9,000 किस पे हो रहा है वाई वाले पे क्रॉप पे। अब उनके लिए क्या है भाई, कुछ हर्बिसाइड डालेगा ताकि क्या हो, कुछ कंट्रोलिंग हो इंसेक्ट्स वगैरह से। तो उसने कहा कि 800 लीटर मेरे पास हर्बिसाइड है, लेकिन आपको इसको यूज कैसे करना पड़ेगा। क्या क्रॉप एक्स के लिए आप 20 लीटर से यूज करिए पर हेक्टेयर, 20 लीटर पर हेक्टेयर लिखा है, ये सब चीजें ध्यान देना, 10 लीटर पर हेक्टेयर। तो इस वजह से दिमाग में आया, अच्छा क्रॉप एक्स के लिए तुम एक्स हेक्टेयर दे दो और क्रॉप वाई के लिए वाई स्मॉल वाई हेक्टेयर दे दो। तो पहला हो गया, ठीक है, तो एक्स हेक्टेयर दे दिया, वाई हेक्टेयर दे दिया, तो अपने को प्रॉफिट कितना हो रहा है, क्रॉप एक्स अगर कितना बना रहा है पर हेक्टेयर कितना हो रहा है 10,500, तो ये प्रॉफिट वाला बना दिया 10,500 एक्स प्लस 9,000 वाई। लेकिन अब हर्बिसाइड भी यूज करना है, तो क्रॉप एक्स के लिए कैसे पर हेक्टेयर कितना यूज कर रहा है 20 लीटर, लेकिन मेरे पास कितना क्रॉप एक्स के लिए है एक्स हेक्टेयर, तो इसको बना लिया 20x प्लस। उसी तरह क्रॉप वाई के लिए कितना है पर हेक्टेयर, कितना यूज कर सकते हैं हर्बिसाइड 10 लीटर, तो 10 वाई यूज कर लेंगे टोटल, लेकिन ये कितना होना चाहिए 800 से कम होना चाहिए। और तीसरा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या करना है अपने को लीनियर प्रोग्रामिंग में, बस क्या करना है कॉपी कर लेना है। पहला है x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50, ठीक है, ये जमीन की बात हो गई। और दूसरा हर्बिसाइड की बात हो गई, तो 2x प्लस वाई क्या बन गया, लेस देन इक्वल टू कितना बन गया 80 बन गया। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y भी क्या हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो कितना है 10,500 x, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा अपना प्रॉफिट कितना है 9,000 y, ये प्रॉफिट हो गया। तो चलिए लीनियर प्रोग्रामिंग बनाते हैं। तो बहुत ही ज्यादा इक्वेशन तो है नहीं, अपने को बहुत हैप्पी दिख रहे हैं, 2 इक्वेशन है, तीसरा तो बस क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट मिल जाता है तो अपनी कहानी हो जाती है। तो ये मैंने बना दिया ऐसे, और सबसे पहले बना दिया x प्लस वाई, यानी ये 50 ले लिया और इसको भी 50 कर दिया, 0,50, और ये क्या बन गया 50,0, क्यों, क्योंकि y को 0 किया 50 मिल गया और x को 0 किया तो 50। तो ये लाइन स्ट्रेट लाइन बना दिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। अब चूंकि लेस देन बोला है तो आपको भी समझ में आ गया कि कौन सा हो जाएगा लेस देन में, मतलब ये वाला पोर्शन डॉटेड कर देता नीचे, क्योंकि 0,0 प्लेस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50, मतलब 0 0 प्लेस किया तो 0 प्लस 0 लेस देन 50, ऑब्वियसली सेटिस्फाई कर रहा है 0,0, ये पॉइंट था। अब 2x प्लस वाई इक्वल टू 80 वाला बना, तो x की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या कर दिया 40 कर दिया, तो 40 यहाँ पे आ गया 40,0, और दूसरा y कितना बन गया 0,80 बन गया 0,80। तो ये लाइन ये बन गई, ऐसे बना देते हैं इसको। अब ये भी लेस देन है तो ये क्या हो जाएगा पोर्शन इधर ही हो जाएगा। अब x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, तो फाइनली मैं शेड करने जा रहा हूँ रीजन। तो शेड करने के बाद मुझे समझ में आया ये वाला जो हो गया फिजिबल रीजन हो गया, यहीं से अपने को सॉल्यूशन मिला। तो 4 कॉर्नर मिल गए 0,0, दूसरा मिल गया 40,0, 0,50, इसको भी लिख लेते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 80, यानी x इज इक्वल टू 30 प्लेस कर दिया, y की वैल्यू कितना आ गया 20। तो ये कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो ये बन गया 30,20। तो इसको भी ले लेते हैं, इसको नाम भी दे देते हैं, क्या करना, ये 0 हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया, ठीक है। तो ये 0 ले लिए, ये a क्या हो गया a हो गया, चलो ये तो c वाला पॉइंट ले लिया, ये d वाला पॉइंट क्या हो गया 30,20 हो गया। प्लेस करने चालू किया तो 0 में तो z का 0 है, सोचना ही नहीं है z। अब इसमें 0 0 मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 0 तो ऐसे लगा लेते हैं, क्योंकि 1 2 3 और 20 और ये 4, फिर z इस पे आ गया, z इसकी वैल्यू 50 रख दिए तो ये कितना हो गया 3 0 तो यहाँ पे 1 0 यहाँ पे 45, 3 इसके 45, फिर इसको रख दिए 30 तो ये कितना बन गया 3 0 ऐसे लगा 2 0 और 3 0 और ये क्या हो गया 15 और ये हो गया 3, फिर वैसे ही 3 0 इसके 9,000 के और ये 0 और ये कितना हो गया 18 4। एक बार और देख लेते हैं, ये 2 और एक 3 लगा दिया मैंने, ठीक है, और इसके 4 लगा दिया। अब ये 18,000 जोड़ देना तो कितना, ये 4 है, ये 4, ठीक है ना। तो 5,000 तो ऐसे आ गया और ये कितने हो गए 4 हो गए और ये 9 हो गया और ये कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। तो सबसे मैक्सिमम किस पे प्रॉफिट मिल रहा है, इस पे मिल रहा है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए भाई बेचना है ना फाइनली अपने क्रॉप्स को। तो मैक्सिमम प्रॉफिट किस में मिल रहा है, इस पे क्लोज रीजन है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली मैं क्या बोल सकता हूँ 30-20, और मैक्सिमम प्रॉफिट अपने को कितना मिल रहा है 4,9 प्रॉफिट,
4950, यानी इसका मतलब क्या हो गया, क्रॉप एक्स के लिए कितना हेक्टेयर दे दिया मैंने, 30 हेक्टेयर दे दिया, और क्रॉप वाई के लिए मैंने कितना दे दिया, 20 हेक्टेयर दे दिया। अब मुझे आपसे सुनना है, आया समझ में या नहीं आया। A manufacturing company makes two models, A and B. Each model of model A requires 9 labor hour. किसके लिए, फैब्रिकेटिंग के लिए। आराम से आप बनाइए, कभी भी जल्दी नहीं करिएगा। फिनिशिंग के लिए कितना चाहिए, 1 लेबर आवर। उसी तरह ईच पीस ऑफ मॉडल बी requires 12 labor hour, 12 labor hour for fabricating, और 3 labor hour क्या चाहिए अपने को, फिनिशिंग के लिए चाहिए। फॉर फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग, अब एक और कंडीशन दे दिया भाई, फैब्रिकेटिंग आप कर रहे हैं, द मैक्सिमम लेबर आवर दिया गया इसके बारे में 180 आवर आपको मिलेगा इसके लिए, और फिनिशिंग के लिए आपको कितना मिल जाएगा, 30 लेबर आवर। अब कर रहा है, जब बन जाएगा मॉडल ए और मॉडल बी फैब्रिकेटिंग और फिनिशिंग के बाद, अब मैं क्या करूंगा, बेचूंगा। कंपनी मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹8,000 ऑन ईच पर मॉडल ए, ठीक है, मॉडल ए, और ₹12,000 मॉडल बी। तो हाउ मेनी मॉडल ऑफ ए एंड बी शुड बी मैन्युफैक्चर्ड। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं मॉडल ए एक्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, नंबर ऑफ पीसेस, और मॉडल बी को हम क्या करते हैं, वाई कंसिडर कर लेते हैं, नंबर ऑफ पीसेस। अब अगर देखेंगे तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव लिख देता हूं अपना, कितना होना चाहिए, 8,000 पर मॉडल ए प्रॉफिट मिल रहा है, तो मुझे कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 8,000 एक्स, और वाई बेचने पे कितना मिल रहा है, 12,000, कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। अब कांस्टेंट की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे। अब एक मैं ये देखो, एक चीज ध्यान देना, ईच पीस यहां मेंशन किया है, ईच पीस पे कितना आवर लग रहा है, तो पहला पे आ जाते हैं, फैब्रिकेटिंग में ईच पीस पे कितना लग रहा है, 9 लेबर आवर लग रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फैब्रिकेटिंग का कांस्टेंट बनाते हैं कि फैब्रिकेटिंग में अपने पास कितना दिया गया है, 180 आवर्स दिया गया है। तो ठीक है, मैंने कितना ए मॉडल बनाया एक्स, और एक पे कितना लग रहा है, 9 लेबर आवर लग रहा है, तो एक्स पे कितना लगेगा, 9x। बी पे कितना है, एक लेबर आवर कितना लग रहा है, 12। मैंने कितना प्रोडक्ट बनाया, वाई, ये तो एक पीस के लिए बताया गया, तो +12y, और लेस देन इक्वल टू क्या कर दिया जाए, 180। तो ये कौन सा कांस्टेंट हो गया, फैब्रिकेटिंग कांस्टेंट हो गया। अब आ गए फिनिशिंग पे, एक पीस के ये लेबर आवर बताया जा रहा है, फिनिशिंग का 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स पीस है मेरे पास, तो कितने हो जाएंगे, एक्स फिनिशिंग का आवर लग गया। और बी के लिए कितना लग रहा है, 3, तो ये क्या बन गया, 3y, और कितना टाइम दिया गया मुझे भाई, 30 घंटे से ज्यादा नहीं, 30। इलेक्ट्रिसिटी का भी अपना देखना है, ऐसा थोड़े कि इलेक्ट्रिसिटी भी अपना यूनिट बढ़ जाए। तो और तीसरा जो कांस्टेंट हो गया, ये तो मालूम ही है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अपने को क्या करना है, लीनियर प्रोग्रामिंग से फाइंड करना है मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा अपने को। तो चलते हैं, बनाते हैं 9x प्लस 12y, 9x प्लस 12y इज लेस देन इक्वल टू 180 है पहला, ठीक है, वेरी गुड। तो इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा, 3 से डिवाइड कर लिया, 3x प्लस 4y, 3 से डिवाइड किया, 4y इज लेस देन इक्वल टू 60 बन जाएगा, ये पहला वाला। दूसरा था अपना फैब्रिकेटिंग वाला, ये तो हो गया, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू फिनिशिंग का, 3y इज लेस देन इक्वल टू 30, और लास्ट अपना जो था x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बना लेते हैं इसको, और ऑब्जेक्टिव लिख लेते हैं, z कितना आ रहा था, कितना बेच रहा था, 8,000 और 12,000, ठीक है ना। तो 8,000x प्लस 12,000y,
तो चलो नंबर लाइन बना लेते हैं अपना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे प्लॉटिंग स्टार्ट कर देते हैं। ये एक्स एक्सिस वाई, ये वाई एक्सिस बना दिया मैंने, ये एक्स एक्सिस बना दिया। तो देखो सबसे पहले ये बनाएंगे 3x + 4y। तो x का वैल्यू कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है ना, ये 5 5 5 ऐसे करके, तो 1 2 3 ये 15 हो गया। तो y कितना हो जाएगा, यहाँ पे x को 0 करूंगा तो 15 हो जाएगा। ये 0,15 हो गया और ये क्या बन गया 20,0 बन गया। तो ये स्ट्रेट लाइन मैंने बना दिया और इसका इक्वेशन मैंने क्या लिख दिया, इसका इक्वेशन लिख देते हैं 3x + 4y = 60। और अपने को कौन सा रीजन चाहिए, लेस देन चाहिए, तो 0,0 प्लेस कर दोगे तो सेटिस्फाई करेगा, तो कौन सा रीजन हो जाएगा, बिलो वाला ये। अब आ गया दूसरा पे, x कितना है 30, तो 30 बोले तो ये यहाँ पे जाएगा 30 वाला में, ठीक है ना, 30,0। और y कितना है 10, तो 10 को यहाँ पे भेज देता हूँ। ये जो बना दिया मैंने इसको बना देते हैं, चलो 30 यहाँ पे ले लेते हैं, 30,0 और ये क्या है 0,10 है, ठीक है। तो ये लाइन किसकी है, ये लाइन है x + 3y = 30 का। अब थोड़ा सा गौर फरमाएंगे तो अपने को समझ में आएगा कि जो रीजन है वो क्या है, बिलो वाला है। कौन सा है, बिलो वाला। ऐसे इसके कहेंगे, कैसे कहेंगे, 0 0 प्लेस कर दो, सेटिस्फाई होगा। पहला चैप्टर में हमने पूरा डिस्कस किया हुआ है। तो फाइनली अगर मैं पूछूंगा इंटरसेक्शन कौन सा मिलेगा, तो मैं इंटरसेक्शन सेट कर रहा हूँ, देखो ये इंटरसेक्शन मिल जाएगा, ये वाला सबका तीनों का इंटरसेक्शन मिल जाएगा। यानी 3 पॉइंट तो मालूम है, इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मालूम है, इसको 0 कंसिडर कर लेता हूँ, O A B और C। तो O भी तो मालूम है अपने को, 8000x लिख देता प्लस 12,000y जो कि अपना ऑब्जेक्टिव है। और पहला पॉइंट O क्या है 0,0, दूसरा A जो है वो क्या है 20,0। B पॉइंट अभी निकाल लेते हैं, C पॉइंट क्या है 0,10। तो चलो इस 2 पॉइंट निकाल लेते हैं। x + 3y क्या दिया है 30 दिया हुआ है, और ये दिया है 3x, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3x + 9y कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। और दूसरा इक्वेशन लिख देता हूँ, 3x + 4y कितना हो गया 60 हो गया। तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, 5y कितना हो गया 30 हो गया, y की वैल्यू कितना हो गया 6 हो गया, वेरी गुड, y 6 हो गया। यहाँ प्लेस कर दिया तो x कितना हो गया 30 - 18 कितना हो गया 12 हो गया। तो ये पॉइंट कितना हो गया 12,6 हो गया, ठीक है। तो ये B आ गया 12,6। अब पॉइंट को प्लेस करने स्टार्ट कर रहे हैं, इसको क्या करना है प्रॉफिट करना है मैक्सिमम, ठीक है। तो Z 0, तो ये तो 0 गया, भूल ही जाए, कहाँ 0 0 करेंगे, ये कितना हो जाएगा 20 करेंगे तो 16, 3 0 हो गया। 12 किए तो 12, ये 96 और 3 0, और ये क्या 12,000 है, एक बार और देख लेते 12,000 है, हाँ 12,000 है। तो 12,000 है तो ये कितना बन जाएगा 72,000। तो 3 0 ऐसे कर दिया, लिख दिया ऐसे, और ये 6 2 8, और ये कितना हुआ है 16 800, 10 पे आ गया, 10 पे रखे और 0 रखे तो ये 0 हो गया, ये 12,000 हो गया। तो फाइनली मुझे समझ में आया कि ये जो है मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कमा रहा था, हाँ बेच रहा था बाद में, तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो हो गया वो कितना हो गया 16,800 हो गया। और किस पे, जब x का वैल्यू कितना है 12, y का वैल्यू कितना है 6। तो चलते हैं 12 और 6 देखते हैं। 12 6 क्या था, नंबर ऑफ पीसेस था A बनाने का, और 6 क्या था, नंबर ऑफ पीसेस था B वाला मॉडल बनाने का। तो फाइनली हम क्या बोलेंगे 12,6 पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है। और प्रॉफिट कितना मिल रहा है 16,800,000। आया समझ में।